26 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शांति और संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार जो है सो हम लोग के संघर्षों के आगे झुका और उन्होंने एग्ज़ाम रद्द किया। लेकिन एग्ज़ाम रद्द करने के पीछे उनका जो मंशा था, जेएमएम का झंडा बांध के और जो है सो अपना गुंडा को उतार दिया इन लोग। उसके बाद भी हम तमाम छात्र जो इसको उसका लाठी खाने के बाद भी हम लोग अपना पुतला दहन किए। लेकिन एक तो पुलिस के आड़ में उन्होंने लाठी चलाया, पुलिस भी लाठी चलाई, हमारे छात्रों को टॉर्चर किया, धक्का मुक्की किया। आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम कि हम और कुणाल सर जो है सो दोनों जो है सो हॉस्पिटलाइज थे। उस दिन डीएसपी सर के संरक्षण में हम लोग जा रहे थे और उसी पीरियड में जो सो जेएमएम के गुंडा आता है। आप देखे होंगे कि एक जो है सो जेएमएम की नेत्री है अंकिता वर्मा ने शिकायत की। आप उनका वीडियो मेरा वायरल है, उनको किस तरह जो सो हमने उनको सुरक्षित पूर्वक वहां से निकालने का काम किया। दिल्ली में एफआईआर होती है छात्रों पर तो रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष के नेता उतर जाते हैं और झारखंड में उन्हीं छात्रों को जेल में ठूसने का इंतजाम किया जाता है। और ऐसे वैसे एफआईआर नहीं, एफआईआर ऐसी जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, झारखंड में छात्रों पर जो एफआईआर हुई है वो एक साथ दो जगहों पर, यानी एक ही व्यक्ति रांची से 100 किलोमीटर दूर हजारीबाग में भी एक समय दो जगहों पर अपराध कर रहा है और दोनों जगहों पर एफआईआर हुई है। और ऐसे कई एफआईआर हुए हैं। उनमें से दो हमारे साथ छात्र नेता मौजूद हैं, कुणाल प्रताप सिंह और रविंद्र पासवान हैं, और मुखर होकर इन्होंने अपनी बात रखी थी। अब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन छात्रों का चल रहा था, गुलाब के फूल छात्र बल्कि दे रहे थे पुलिसकर्मियों को, लेकिन उन छात्रों पर अब एफआईआर करके उन्हें जेल में डालने का इंतजाम किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या छात्रों से डर गई सरकार? कुणाल जी और रविंद्र जी, आप दोनों पर एफआईआर हुई है, रांची में भी और हजारीबाग में भी। जी, ये एक ही वक्त में आप दो जगह कैसे हो सकते हैं? आप या तो शक्तिमान होंगे। बिल्कुल, ये अपने आप में हंसने की बात है। हम लोग बिल्कुल 26 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शांति और संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार जो है सो हम लोग के संघर्षों के आगे झुका और उन्होंने एग्ज़ाम रद्द किया। लेकिन एग्ज़ाम रद्द करने के पीछे उनका जो मंशा था, वो मंशा हम लोग पहले ही हेयरिंग में देख लिए और उसको लेकर के जो है सो हम लोग जो है सो पुतला दहन का कार्यक्रम किए कि आप जो जिस आधार के साथ एग्ज़ाम को रद्द किए वो आधार तो आपका कोर्ट में जो सो पहला दिन दिखा नहीं। इतनी बड़ी मामला है, इतनी बड़ी मुद्दा है और उस मुद्दा में आप जो है सो अपना जो है सो महाधिवक्ता को नहीं उतार रहे हैं, आप जो है सो जूनियर वकील को उतार दे रहे हैं। तो उसको लेकर के झारखंड के तमाम छात्र नौजवान जो है सो ये नाराज हुए और उन्होंने अगला दिन जो है सो पुतला दहन का कार्यक्रम तय किया 2400 जिला में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तहत। अब उसमें पुतला दहन कार्यक्रम किया। आप जानते होंगे कि लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक राज्य में सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया है, एक विरोध प्रदर्शन करने की प्रक्रिया। सरकार को इसके लिए डायरेक्ट विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते भी हैं कि अब इस तरह के अधिकार होने चाहिए। बिल्कुल, वो अधिकार को ही हम लोग पालन कर रहे थे। पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग कर रहे थे, लेकिन उसमें आप देखे होंगे कि उस पुतला दहन में पुलिस तो डंडा बाद में मारी, डंडा पहले जेएमएम के कार्यकर्ता लोग मारा। अरे भाई, बोला जाता है कि नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत होती है, इन लोग के पास अकल भी नहीं है। जेएमएम का पट्टा बांध के, जेएमएम का झंडा बांध के और जो है सो अपना गुंडा को उतार दिया इन लोग। उसके बाद भी हम तमाम छात्र जो इसको उसका लाठी खाने के बाद भी हम लोग अपना पुतला दहन किए। लेकिन एक तो पुलिस के आड़ में उन्होंने लाठी चलाया, पुलिस भी लाठी चलाई, हमारे छात्रों को टॉर्चर किया, धक्का मुक्की किया। आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम कि हम और कुणाल सर जो है सो दोनों जो है सो हॉस्पिटलाइज थे उस दिन। उसके बाद भी सरकार का जब पेट नहीं भरा, उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए एफआईआर किया। एक दो लड़का पर नहीं, लगभग गिरिडीह में भी एफआईआर कर दिया, आपका हजारीबाग में लगभग 700 लोगों पर एफआईआर कर दिया, रांची में कर दिया। और ताज्जुब के बात है कि मेरा, कुणाल सर और आपका जाकर के पीयूष जी, ये तीनों का एफआईआर दो दो जगह हुआ है। रांची में भी और हजारीबाग में, रांची में भी, हजारीबाग। जबकि उस दिन हम लोग रांची में थे, डीएसपी सर के संरक्षण में हम लोग जा रहे थे और उसी पीरियड में जो सो जेएमएम के गुंडा आता है। आप देखे होंगे कि एक जो सो जेएमएम की नेत्री है
अंकिता वर्मा, अंकिता वर्मा ने शिकायत की। आप उनका वीडियो अब मेरा वायरल है, उनको किस तरह जो सो हमने उनको सुरक्षित पूर्वक वहाँ से निकालने का काम किया, और वो हम लोग पे एलिगेशन लगा रही है, हम पे एलिगेशन लगा रही है। अरे भाई, हम आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि आप अकेले में एक बार वीडियो को देख लीजिए, आप दलगत भावनाओं से ऊपर उठिए। हम तमाम छात्र किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे थे, हम तमाम छात्र उस मुद्दा को उठा रहे थे जिस मुद्दा के तहत कांग्रेस का बच्चा भी पढ़ रहा है, भाजपा का भी बच्चा पढ़ रहा है, राजद का भी बच्चा पढ़ रहा है। तमाम बच्चे जो सो इस जो सो पेपर लीक जैसे कैंसर से ग्रसित है, इसके खिलाफ हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं। आप जो सो पार्टी के विचार में आके एफआईआर कर रहे हैं, आपको वहाँ आने का जरूरत क्या था? तो ये बहुत ही दुख की बात है। पर एफआईआर सोचिए, ये कितना हास्यास्पद है और ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। सवाल है कि छात्रों पर एफआईआर दिल्ली में होती है तो धरने पर बैठ जाते हैं राहुल गांधी, यहाँ पर धरने पर बैठेंगे क्या? कुणाल, आप 2 जगहों पर आपके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, कब पता चला कि हजारीबाग में भी हो गई, रांची में भी हो गई? और पहले तो हंसी आई होगी, अरे भाई ये क्या है? और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो शिकायत करता है, जिसकी शिकायत पर शहबाज आलम, अंकिता वर्मा, ये लोग कौन है? पहले आपको समझना होगा कि ये एफआईआर हुआ क्यों, और ये जो प्रोटेस्ट जो लास्ट में जो हम लोगों ने ये पुतला दहन किया माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले के बाद, वो क्यों किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया कि भाई चलो सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। हम लोग को पता था, ये हम लोग का डिस्कशन का पार्ट भी था कि सारी परीक्षाओं को रद्द करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जाके कोर्ट में स्टे लगना है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस ऑफ प्रिंसिपल के तहत जब तक आप एक प्रॉपर रीजन के तहत किसी एग्जाम को कैंसिल नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है स्टे लगेगा। मतलब एक सोचिए समझिए साजिश पर्दे के पीछे जो ये चल रही थी, उसके बावजूद हमारे छात्र बड़े सीधे साधे भोले भाले हैं, उनको लगा कि चलो भाई रद्द हो गया, वापस जाना चाहिए। उसके बावजूद भी हम लोगों ने राय सलाह करके माननीय मुख्यमंत्री जी के भावनाओं का सम्मान करके हम लोग 2 महीने के इस आंदोलन को स्थगित किए। उसके बाद जब अगले दिन सुनवाई हुई, जब बच्चे कोर्ट में गए, जो पास वाले कैंडिडेट जब कोर्ट में गए, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात लगी कि जो कोर्ट में हमारा जो पक्ष रख रहा है वो जूनियर वकील रख रहा है। जूनियर वकील, महाधिवक्ता नहीं। हेमंत सोरेन जी का जब पर्सनल केस आता है या पार्टी का कोई पर्सनल केस आता है तो कपिल सिब्बल वहां से आते हैं, मीनाक्षी अरोड़ा वहां से आती है, बड़े बड़े वकील। अगर इनका डेटा अगर कोई आरटीआई मार दे ना तो कम से कम ये 40 से 50 करोड़ रुपया सालाना सिर्फ बड़े वकीलों को लाने में खर्च करते। मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, गारंटी नहीं गारंटा दे रहा हूं ये मैं, देखा भी गया। बिल्कुल ठीक है, कोई आरटीआई मार दे, बढ़िया रेडिएशन ब्लू उनके लिए व्यवस्था किया जाता है। लेकिन छात्रों के लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री ने जिसकी घोषणा की है, अब पूरे झारखंड के छात्रों की भावना जुड़ी है, उसके लिए पक्ष कौन रख रहा है? जूनियर वकील। अब ये कह रहा है कि नहीं डबल एजी है, तो मैं आपके कैमरे के सामने पूछना चाहता हूं, चैलेंज करके बोलना चाहता हूं कि जो वकील वहां अपीयर हुए थे पहले दिन, उनके बारे में जरा डेटा पब्लिश कर दे कि कितने महत्वपूर्ण केसों में उन्होंने सरकार का पक्ष रखा है, कितने महत्वपूर्ण केसों में सरकार का पक्ष रखा है, ये बस बता दे। वो बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, पीछे करके बता दे। वो तो ये बता नहीं पाएंगे। लेकिन तो सोचिए कितना बड़ा छात्रों के साथ ये छलावा है, धोखा है कि झारखंड के छात्रों का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में कोई वकील नहीं है। इसी से आहत होकर हम लोगों ने झारखंड के छात्र और छात्राओं की भावना का सम्मान करते हुए हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक जो है मार्च निकाला। उससे पहले भी हम लोगों ने पुतला निकाला था, पुतला फूका था, लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ, एकदम आराम से पुतला फूके शांति से घर गए। और एक पोस्टर तक नहीं फटा सर हम लोग के आंदोलन में 26 दिन में, आपने देखा होगा। हम लोगों ने गुलाब दिए, हम लोगों ने पूरा शांति का परिचय दिया, कहीं कोई रोड जाम नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं, कहीं ना कोई गाली गलौज, ना कोई अभद्रता, कुछ भी नहीं। आखिर क्या ऐसे रीजन आया कि 26 दिन के बाद हम लोग करना पड़ा? मुख्यमंत्री जी का धोखा। हम लोगों ने निकाला। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरे मोबाइल में ये रिकॉर्ड है, जो प्रभारी महोदय हम लोग को आगे लेके जा रहे थे, रुपेश सिंह जी, लालपुर थाना प्रभारी है, मैंने उन्हें 15 मिनट पहले ये सूचना दी कि हम लोग को ये सूचना मिली है कि जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता इस तरह का हरकत करने वाले हैं। जबकि ये मुझे बाद में पता चला कि ये सूचना पूर्व में थी, सब व्हाट्सएप ग्रुप में, बाकायदा जेएमएम का जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में ये सूचना प्रसारित की थी। 1-2 व्हाट्सएप स्क्रीन में आपको सेंड कर दूंगा, ये ऑन कैमरे में बोल रहा हूं कि 4 बजे ये बोला गया है कि 4 बजे सब लोग जो है इस प्लेस पे इकट्ठा होंगे। और इकट्ठा होने का मोटिव यही था कि किसी भी तरह से छात्रों को जो है बलपूर्वक पीटना है, उन्हें पुतला फूकने से रोकना है। भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुतला फूकना हमारा अधिकार है, क्या वो लोग नहीं फूकते? क्या नरेंद्र मोदी जी का नहीं फूकते हैं? तो हम लोग तो रुकने नहीं जाते हैं, जहां जिससे शिकायत है भाई वो करेगा। लेकिन ऐसी क्या स्थिति हो गई कि जब स्टेट में सबसे ज्यादा एनार्की है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, उसके बावजूद अगर छात्र पुतला फूक रहा है और पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि यहाँ किस तरह का नेक्सस काम कर रहा है भ्रष्टाचार में, यहाँ जेपीएससी चेयरमैन जेल में, सदस्य जेल में, पूरा आयोग भंग है, ठीक है, पूरा डेली नए नए खुलासे हो रहे हैं, मार्कशीट अंदर से भरा जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार कहीं भारत में कहीं एग्जाम्पल मिलेगा क्या? बता दीजिए मुझे। उसके बावजूद अगर छात्र पुतला फूक रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बोलना चाहिए, तो भैया यहाँ भी फूक लो, चलो तुम अपना गुस्सा उतार लो। लेकिन रोक के पिटवा रहे हैं, सोचिए, रोका गया। आइए प्रशासन की निगरानी में, मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे डर नहीं है।
क्योंकि 15 मिनट में जब मैंने पहले इन्फॉर्म किया तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। हमारे सामने हमारी बहन प्रतिमा आगे जा रही है पुतला लेके। तमाशबीन बनी रही। बिल्कुल तमाशबीन नहीं रही। इसमें कहना वो अभी तक प्रशासन ने बहुत कॉपरेट किया, लेकिन उस दिन उनका कॉपरेशन बिल्कुल नहीं देखा। ऐसा लगा कि ये सोची समझी प्लांट साजिश के साथ की जा रही है। जो लड़की आगे लेके जा रही थी प्रतिमा, हम लोगों ने सामने देखा, उसे एक आता है, एक आदमी जिसका नाम शहनवाज है, वो शहबाज मलिक। उनकी फोटो देखेंगे, मैं आपको भेज दूंगा। उनकी तो है इरफान अंसारी जी के साथ है, दिखा रहे हैं कल लगातार, हम कल से दिखा हम लोग झारखंड के लोग ना पप्पू समझते हैं, दूध भात समझते हैं। नहीं पता है। हाँ, उनको जेपीएससी का फुल फॉर्म उनको बोल दीजिए, बता नहीं पाएंगे ढंग से वो आदमी। बताइए कि शहबाज आलम, अंकिता वर्मा कहाँ से सीन में आ गई? ये कह रहे हैं शहबाज आलम की आप लोगों ने और बाकी 13 छात्र जो नामजद हैं, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर उसमें शिकायत की है कि मारने का प्रयास किया, दौड़ा कर। अंकिता कह रही छेड़खानी की गई। मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। जब वो हम लोग पहुंचे तो वो पुतला लेके भागा, साथ ही साथ प्रतिमा को उसने मारा भी, प्रतिमा कुमारी उसने मारा भी। उसके बाद हम लोगों ने जो पुतला छीनने का प्रयास किया, वहां पे मारपीट किया। और अंकिता जी जिन्होंने एफआईआर किया है, देखिए ये विजुअल्स हैं कि रविंद्र पासवान जी ने उन्हें भीड़ से अलग करने का काम किया। ये विजुअल्स है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बावजूद भी उस महिला ने द्वेष भावना में आके केस किया हमारे ऊपर छेड़खानी का। 26 दिन तक हमारे स्टेज पे हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, तरह तरह भारतवर्ष से लोग आए, वहाँ कोई छेड़खानी नहीं हुई। और यहाँ पे ये जेएमएम के कार्यकर्ता जो ये लोग हैं, उनके साथ हम लोगों ने छेड़खानी कर दिया। ये प्रेशर में किया गया है ताकि जो छात्र डर जाएं, छात्र पीछे हो जाएं, इनके नेताओं पे ही केस कर दो या इनको जो लीड कर रहे हैं केस कर दो। पूरे भारतवर्ष में कहीं आपने सुना है कि 1000 लोगों पे केस हुआ हो? जंतर मंतर पे जब केस होता है तो ये मांग रखी जाती है कि सारा केस वापस लो, धरना देते हैं कि एफआईआर रद्द करो। हमें सबके धरने का सम्मान है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें क्यों नहीं? यहाँ पे राहुल गांधी जी का मुंह क्यों नहीं खुलता? यहाँ पे राहुल गांधी जी का मुंह क्यों नहीं खुलता है कि भैया यहाँ भी एफआईआर तुरंत वापस लो? तो कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिख दी। हाँ, बस वही चिट्ठी पत्री, बस यही करते रहेंगे। ओपन फोरम पे आके कि एफआईआर रद्द करवाने के लिए आप लोगों के साथ कोई नेता आएगा विपक्ष का? देखिए, एफआईआर जो है सो जो ये किया है, इनको लग रहा है कि झारखंड के छात्र डर जाएंगे। एफआईआर जो किए हैं, हम लोग मांग करते हैं कि एफआईआर आप रद्द कीजिए। और अगर रद्द नहीं कर रहे हैं तो 1000 की 1 लाख छात्र आपका जेल भरने का काम करेगा और आपका जेल में जगह कम पड़ जाएगा। गारंटी बोल रहे हैं कि जेल में एक कॉल, अगर जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच एक कॉल कर दिया, झारखंड सरकार का जेल में जगह कम पड़ जाएगा। आप एफआईआर से डरा रहे हैं, हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना। और जो राजनीतिक पार्टियां जो इनको संरक्षण है, इनके तरफ से जो बैटिंग कर रहे हैं, उनसे मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि ये लड़ाई भाजपा कांग्रेस या जेएमएम का नहीं है। ये लड़ाई जो है सो छात्रों का अधिकार का है। और इसमें केवल जो है सो आपका जो करके भाजपा का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, जो आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं कि एकदम भाजपा पीछे है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़ाई विशुद्ध रूप से छात्र लड़ रहा है। और जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपसे हम अपील करना चाह रहे हैं कि आप जो है सो दलगत भावना में जो पड़े हुए हैं, उससे ऊपर उठिए। आपका भी बेटा कल होकर यही पढ़ाई करेगा, आपका भी बेटी यही पढ़ाई। कह रहे हैं कि बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे उसमें शामिल। इसी टॉपिक में मैं आना चाह रहा था। देखिए, इन लोगों ने कल से 2 नैरेटिव फैला के रखा है, ठीक है। कल एक नैरेटिव फैलाया दिन भर हमारे से, तो बीजेपी के नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री के साथ फोटो को वायरल किया गया। ये सीन क्रिएट किया गया कि, और पूरे पार्टी में देखिए, मुझे ये लोग कितना प्रचलित कर रहे हैं हमारे बारे, हम इनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। हर जगह मेरे बारे में पीसी किया जा रहा है पूरे राज्य भर में कि ये हाँ बीजेपी के ये है वो है। लेकिन वो मिथिलेश ठाकुर जो बोले कि हमारे साथ फोटो दिखा दीजिए, हम संन्यास ले लेंगे, उनके साथ भी मेरी फोटो है, रविंद्रनाथ महतो के साथ फोटो है, दीपिका पांडे के साथ फोटो है, आदरणीय शिबू सोरेन जी के साथ फोटो है, राजेश ठाकुर के साथ फोटो है, कांग्रेस कार्यालय तक में फोटो है। और सब में मैंने ज्ञापन दिया है छात्रों की समस्याओं को लेकर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि राजनीति की शुरुआत किसने की? अगर आप पक्ष होकर नहीं सुन रहे हैं, कांग्रेस वालों का सीधा से कहना, मैं कैमरे बोलने में जरा सा भी गुरेज नहीं कहता हूं, वो लोग क्लियर कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेगा, जो करना है कोर्ट से करो, कुछ नहीं कर सकता है, ये ऐसा उनका कहना है। तो ये बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष हमारा साथ नहीं देगा तो कौन देगा? कौन देगा, मुझे पूछना चाहता हूं। कल एक नैरेटिव इनका फेल हुआ, लोगों ने प्रचारित किया, कांग्रेस खुद सत्ता में। नीट पे इन्होंने मेरा एक ट्विटर हैंडल को, मेरे ट्वीट को एक सवाल मेरा है कि यहाँ तो कांग्रेस खुद सत्ता में है। राहुल गांधी चाहें तो आज बोल दें हेमंत सोरेन को, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप, एफआईआर रद्द कीजिए। यहाँ तो धरना भी देने की जरूरत नहीं है। उनको बीजेपी शासित जो राज्य नहीं है ना, वहां उनको छात्रों की गूंज, जहां बीजेपी शासित राज्य वहां उनको छात्रों की गूंज नजर आती है। लेकिन यहाँ पे जहां प्रदेश में वो या तो अलायंस में है या उनकी सरकार है, वहां उन्हें छात्रों की गूंज नहीं नजर आती है। जेपीएससी रिफॉर्म मंच के ट्विटर
जो एक्स हैंडल है उसे लेकर भी लेटर भेजा गया है कि कहाँ का है, आईपी एड्रेस कहाँ है, शायद उस पर भी मतलब ये डिजिटल सेंसरशिप भी। उसमें उनका शिकायत है कि सरकार विरोधी चीजें उसमें लिख रही है। लोकतंत्र में हम सरकार के खिलाफ विरोध ना करें, किसके लिए विरोध करें? हम राज्य विरोधी चीजें तो नहीं लिखे, हम राष्ट्र विरोधी चीजें नहीं लिखे, सरकार विरोधी चीजें लिखे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध करेंगे, हम कैबिनेट का विरोध करेंगे, उनके फैसला का विरोध करेंगे अगर हमारे पक्ष में नहीं रहा तो। जिस तरह से देश में आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी को भर भर के गालियां दी गई, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी हमारे मुख्यमंत्री है, क्या हमारे तरफ से या हमारे किसी भी लोगों की तरफ से क्या एक गाली उन्हें दी गई? नहीं दी गई होगी। ये हमारे संस्कार का परिचय है, ये हमारे संस्कार का परिचय है। और ये 40-45 साल के कार्यकर्ता, जो जेएमएम का कार्यकर्ता है, जिस तरह से उन्हें एक अलग परिपाटी शुरू की है लाठी डंडे से लेके, और वो छात्रों को गाली गलौज भी करते हैं, छात्रों को दौड़ा के मारे, गाली गलौज करते मारे। अगर सोच लीजिए कि अगर 25-30 साल के कार्यकर्ता जो हमारे लोग हैं, अगर 25-30 साल के कार्यकर्ता अगर इनको सड़कों पर दौड़ा देते, इनका क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? एक बड़ी बात ये भी है कि जो गाली गलौज करता हुआ शख्स दिख रहा है वीडियो में, वो कौन? विनोद किस्कू। उनके ऊपर ऑलरेडी आरोप है पेपर्स में, वो कटिंग में मैं आपको भेज दूंगा कि नौकरी के नाम पे ठगी करने का। ऐसे ऐसे लोग, महानुभाव लोग हैं, नौकरी के नाम पर ठग। माननीय सुधीर सोनू जो हर जगह अपनी भाषण में जो है छात्र हित की बात करते हैं, राज्य हित की बात करते हैं और लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी तक जब से डेलीगेट्स हम लोग हैं उनका मुंह नहीं खुला माननीय मंत्री जी का। कल जो उनके लोग विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से जो कृत्य किया गया, उनके ऊपर एक उनका अभी तक पीसी नहीं हुआ है। जो भट्टाचार्य जी, जो कि प्रेस वार्ता है, हमारे दादा सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उनकी पत्नी का जो नाम आया है जीपीएससी में, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम है, उनके ऊपर 1 महीना से उनका पीसी नहीं हुआ है। जवाब दे इस पे, जवाब दे इस पे ना। क्यों नहीं जवाब दे रहे इस पे जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये उसकी श्रेणी में नहीं आता है, भड़काऊ भाषण के श्रेणी में नहीं आता। बस छात्र अगर लड़े, छात्र अगर भड़के तो वो हम लोग बीजेपी के हो गए, हम लोग एंटी वो हो गए। कह रहे हैं क्यों भड़क रहे हैं भाई? आपकी हम मांगे हमने मान ली, सीआईडी जांच करवा रहे हैं, सीबीआई पर क्यों अड़े हुए? आप किस सीआईडी की बात कर रहे हैं? सीजीएल में पूरे भारतवर्ष ने देखा कि किस तरह से गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके सीआईडी ने जो है केस को रफा दफा करवाया। अदालतें हमेशा काम करती हैं तथ्यों पे, तथ्य ही जब गलत प्रस्तुत किए गए तो अब किस सीआईडी पे भरोसा करने के लिए कर रहे हैं? उसके बावजूद हम लोगों ने सरकारी व्यवस्था में, माननीय मुख्यमंत्री ने व्यवस्था करके हम लोगों ने 5 जजेस की कमेटी मानी। चलो सीबीआई भी छोड़ो, 5 जजेस का सिटिंग जज का हम लोगों ने माना, वो भी नहीं दिया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का दिया गया। झारखंड के छात्र सर इतने सहनशील है ना, और इतने शालीनता पूर्वक है, बिना कुछ आधे अधूरों का मांग को लेकर घर चले गए कि चलो फिर से मुख्यमंत्री की बातों में विश्वास करेंगे। लेकिन अगले दिन ही कोर्ट में धोखा मिला हमें, अगले दिन ही। और इसी वजह से ये पुतला फूंकने का कार्यक्रम हुआ। अब इस कार्यक्रम को मोड़ा जा रहा है कि नहीं बीजेपी द्वारा शासित है। 14 बार मुझे इंटरव्यू किया गया, 14 बार सीआईडी के द्वारा। निकल गया कुछ गलत? हो सकती है हमारी एक विचारधारा हो, राष्ट्रवादी विचारधारा, मैं खुल के कह रहा हूं, मुझे डर नहीं इस बात का। और हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट का वोट नहीं देता है क्या? देता है ना। लेकिन क्या मैंने उस विचारधारा का गलत इस्तेमाल किया? रघुवर दास जी की जब सरकार थी यहाँ पे, मैं उसका भी वीडियो आपको भेजूंगा, मेरे ट्विटर हैंडल में पिंड किया हुआ है। रघुवर दास जी के खिलाफ भी मैंने आंदोलन किया था, और पीएमओ से आया था। जोड़कर देखना गलत है, यानी आपके पास बचाव के लिए कुछ नहीं है। एक बड़ी बात अब यहाँ पर यह है कि अब आगे क्या? अब तो कह रहे हैं कि भाई आप एफआईआर होगी, अब तो इसमें उलझ कर रह जाइएगा। एफआईआर का क्या करेंगे अब आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं उलझेंगे। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि आप जो एफआईआर किए हैं वो एफआईआर आप वापस लीजिए, उसको रद्द कीजिए। अगर सरकार, पुलिस ढूंढ रही है क्या, तलाश रही है, दबिश दे रही है? एक आशिमा करके चंडी तिवारी जी के घर पे पुलिस गई थी, जो कि धनबाद के हैं, आपने देखा, उनका वीडियो काफी वायरल हुआ होगा। उनके घर पे गई पुलिस, और अमीषा प्रसाद जो हमारे साथ थे पूरे आंदोलन में, उनके साथ जो हुआ थोड़ा सा गलत हुआ। पुलिस उनको घर से उठा के लेके आई, घर से उठा के लिए टॉर्चर किया गया, उनको थाने में टॉर्चर किया गया। जब बीजेपी के लोग गए, माननीय बाबूलाल मरांडी जब और सब लोग गए, तो उनके ऊपर दबाव बना। फिर वो बयान क्या दे रहे हैं कि एक पुराने केस में उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुराना केस का लिंक अभी ही क्यों खुला, अभी क्यों बुलाया गया उनका, जबकि उनका लोगों पर भी दबाव है? बिल्कुल, हम लोग दबाव तो महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो ये सब षड्यंत्र है, हम लोग ना उनका लाठी से डरे, ना गोली से डरे, और ना ही उनका जेल से डरेंगे। आपके माध्यम से, चूंकि आप बड़ी दूर से आए हैं, तो आपके माध्यम से हम झारखंड समेत पूरे देश के राजनीतिक पार्टियों से एक अपील करना चाहूँगा। हम लोग विशुद्ध रूप से छात्र हैं, सबका अपना अपना व्यक्तिगत विचारधारा होगा, लेकिन ये लड़ाई छात्र लड़ रहा है। इस लड़ाई में जो है सो वोट बैंक वाला काम नहीं करे, फिर चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो। ये लड़ाई संपूर्ण छात्रों का है। हम कहेंगे तमाम पार्टियों से कि आप मिल के ये जो पेपर लीक जैसे कैंसर है, परीक्षा माफिया जो पूरे देश में फैला हुआ है, और जो झारखंड में जो है सो इसका जो सो सबसे व्यापकता जो देखने को मिल रहा है, इसको कैसे खत्म करें, इस पर विचार कीजिए, राजनीति नहीं कीजिए। क्योंकि अगर छात्र राजनीति करने पर उतर गया, आप लोग कहीं का नहीं रहेंगे, फिर चाहे जिस भी पार्टी
पार्टी का लोगो। और मैं एक अंतिम अब आगे क्या, आगे मैं एक क्या? अंतिम बार बोल देना मैं चाहता कह हूँ। रहा हूँ कि आगे क्या, अभी फिर से कोई घेराव, पुतला दहन या एफआईआर से डर कर नहीं, एफआईआर से डरने का तो सवाल ही नहीं होता। छात्र अब आगे क्या करेंगे, लड़ेंगे कैसे? 6 एफआईआर है हमारे ऊपर, 6 एफआईआर। अगर डरना होता तो आगे नहीं आते हम लोग। एफआईआर से डर गए तो फिर लड़ना बेकार है। फिर अभी दो एफआईआर, अभी तक तो झारखंड के छात्र घुट-घुट के जी ही रहे हैं ना। जब उनके विरुद्ध हम लोगों ने अपने लिए नहीं लड़ाई, उनके लिए छेड़ी है, उनके भविष्य के निर्माण के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो सफर कर रहे हैं और पढ़ के नौकरी। झारखंड के छात्र की मानसिकता ये हो गई है कि वो पढ़ने से ज्यादा 25 लाख पे व्यवस्था करने में लगे हुए हैं कि जमीन बेच के पहले 25 लाख रुपया देंगे तब नौकरी होगा। ये इस भ्रम को तोड़ने के लिए हम लोग इस लड़ाई में आए हैं। 1 महीना से अपना बीवी बच्चा परिवार सब छोड़ के यहाँ पे रांची में है। कैंसर जैसी बीमारी के रहते हुए भी इस बीमारी को लड़े हैं पूरा कोर्ट में, और उसके बाद भी लोग पूरा ताकत लगा के कोर्ट में आ रहा है। देखिए सच सबके सामने है, कैबिनेट ने माना। तो मैं झारखंड के छात्रों से भी कहना चाहता हूँ और जेएमएम के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जेएमएम के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लाठी डंडे का जो आपने गलत परिपाटी शुरू की है ना, मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बड़े भाई ऐसा मत करिए। अगर दोबारा ये करने की कोशिश की गई तो आप सोचिए, मैं इतना हिंट के तौर पर कह रहा हूँ कि 45 और 50 साल के लोग जब लाठी लेकर उतर सकते हैं ना, दौड़ा सकते हैं, तो जब 25-30 साल का लड़का अगर दौड़ाएगा तो फिर हम लोग को दोष मत दीजिएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, छात्र ने एक बड़ा उदाहरण दिया है कि हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया है। जो दिल्ली में हमने देखा पुलिस वालों को पीटना, सर, हम लोग करेंगे मुझे भी लगता है ये रास्ता सही है, सर, हम इसीलिए लोग आप करेंगे लोग भी नहीं मौका ये मत चीज, दीजिए। करेंगे भी चाहिए। क्या आगे सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर कुछ जो एफआईआर रद्द करने की मांग है या ये तमाम मांगे आप? सर, हम लोगों ने जब दूसरी बार हमारी डेलीगेट जाने वाली थी, तीसरी बार तो हम लोग को बुलाया कहाँ गया? हम लोग तो यही मांग रखे थे कि माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिलना चाहते हैं। हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, गाड़ी में बिठा के उतार दिया गया और वहाँ खुद फैसले ले लिए गए। हम लोग तो चाहते थे, हम लोग सीधी से मांगे। देखिए अब हमारा सीधा एक स्टेट मांगा है, हम सीबीआई और ईडी से सारी परीक्षाओं की जांच चाहते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आपके कैमरे के सामने कि जो परीक्षा रद्द हुई है सारा वापस ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को नौकरी करने दे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सीबीआई और ईडी से अब हम लोग जांच चाहते हैं, उससे नीचे हम लोग को मंजूर नहीं है। हम लोग दो तरफी लड़ाई को लड़ेंगे। जमीन पे जो हमारी लड़ाई चल रही थी हम लोग लड़ेंगे और उसका आगे का रूपरेखा जो भी होगा आपको भी सूचित कराया जाएगा। दूसरा, हमारा जो कानूनी आधार है हम उसमें बहुत ही मजबूती के साथ अपने पक्ष को कोर्ट में रखेंगे और हम जमीन पे भी लड़ेंगे और हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इससे हमें कोई छीन नहीं सकता। और अगर ये मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं और प्रशासन में बैठे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर हमारे किसी छात्र को जो कि नामजद है या जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच के किसी भी व्यक्ति को परेशान करने का जरूरत किया गया, अगर ऐसा प्रयास भी किया गया तो पूरे झारखंड के छात्र, मैं आपसे वादा करता हूं कि जेल भरा आंदोलन करेंगे और पूरा भारतवर्ष इसका गवाह बनेगा। बहुत शुक्रिया। तो आप समझिए कि एफआईआर और वो भी एक साथ 2 जगहों पर, तो अपने आप में ये एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन सवाल है कि एफआईआर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो भी एक साथ 1000 लोगों पर? क्या वाकई आप छात्रों की आवाज़ सुनना चाह रहे हैं या फिर इस आवाज़ को दबाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी झारखंड सरकार को नोटिस भेजा है। अब इस पूरे मामले में नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई हैं और साथ ही नज़रें राहुल गांधी पर भी टिकी हुई हैं, सोरेन सरकार पर भी टिकी हुई हैं कि जो दिल्ली में वो छात्रों के लिए बात करते थे, यहाँ पर वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर छात्रों के लिए क्या नीति उल्टी पड़ जाती है? यहाँ छात्र दंगाई हो जाते हैं? सहयोगी कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, रांची।